आचार्य गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, धर्म को हम किसी आकार में, किसी विचार में नहीं देख करके उसके स्वरूप को जब हम समझते हैं तो क्या वह एक प्रकार से गुणों के ऊपर आधारित होता है। उसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं। और ये है तो वह गुणों के ही बारे में हमेशा हमेशा कहता है। अपावन से पावन बनने का रास्ता जिससे प्रशस्त हो जाता है। और ऐसा धर्म जब हम लोगों के सामने आता है तो हम अपने नाम, अपने धाम, अपने जो कुछ भी और हैं व्यवहार में, जिसके माध्यम से हम दूसरे की पहचान और स्वयं की भी पहचान देते रहते हैं। अहिंसा धर्म एक व्यापक धर्म है। अहिंसा में जैसे हाथी के पैरों तले सब समाहित हो जाते, ऐसा ही यहाँ एक धर्म है जो जीव मात्र के लिए अपना काम योगदान देता है। कई लोगों की धारणा हो सकती है जैन धर्म एक प्रकार से संकीर्णता के साथ जीता है। संभव है जैन धर्म को मानने वाले कुछ संकीर्ण दिखने में आ गए हो, लेकिन धर्म संकीर्ण नहीं है, किंतु वह प्रत्येक प्राणी के भीतर अपना स्वभाव दिखाता है, महसूस कराता है। कीट पतंगों से लेकर के हम बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व के बारे में भी सोच सकते हैं, किंतु स्वभाव और गुणों की अपेक्षा से हम उसमें समग्रता का बोध कर लेते हैं। उसका समग्रता का विकास अपनी साधना और अपने आदर्श के ऊपर आधारित है। ये अखंड आज तक अनादि अनिधन सनातन रूप से अहिंसा धर्म आया है। जहाँ अहिंसा है वहाँ पर सब कुछ आ जाता है। जहाँ पर अहिंसा की अनुपस्थिति है वहाँ पर संसार में केवल हिंसा ही देखने को उपलब्ध होती। यह अवश्य है कि अहिंसा को हम निषेधात्मक शब्द के माध्यम से जान रहे हैं, लेकिन इसका निषेध जो हमारे लिए अभिशाप का काम करता है, ऐसे हिंसा का यदि निषेध है तो अहिंसा है। राग का यदि निषेध है तो विराग है। असत्य का यदि अभाव है तो सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है। ये सारे गुणवाचक शब्द गुण की ओर हम लोगों को ले जाते हैं। जैसे जैसे हम गुणों को गौण करते हैं वैसे वैसे हमारी पहचान भी समाप्त लुप्त हो जाती है और विकास के क्रम स्थान पर हमारा पतन होना और प्रारंभ हो जाता है। आज तक इस जीव का जो वर्तमान में है उनका विकास नहीं होने का मात्र एक ही कारण है, हम गुणों की उपेक्षा करते हैं। इस शताब्दी में भी कुछ ऐसा ही देश का हम देख रहे हैं स्वरूप, जो गुणों का मूल्यांकन न हो करके वह गतानुगतिक ओर जा रहा है। गतानुगतिकता अर्थ होता है कोई आगे जो बढ़ रहा है उसके पीछे लग जाना, किंतु पीछे लगना कोई बुरा नहीं माना जाता है, किंतु पीछे उन आदर्श के पीछे हम रहें
जिन आदर्शों से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, पूरा पा सकते हैं। ऐसी परंपरा अहिंसा की है, उसको आप लोग देखना है। अभी आप लोगों के सामने एक आध घंटे से कार्यक्रम हुआ, उन सबका आधार भी एकमात्र वही दया अहिंसा विद्यमान है। हिंसा का अभाव कैसा हो तो आपके लिए जहाँ कहीं भी भगवान बिंब का स्थापन होता है, उसकी वेदी के नीचे एक हमें प्रतीक मिलता है। प्राय करके उसको हम देखते हैं तो अपने आप गर्दन झुक जाती है। वो ये है, एक तरफ गाय है और एक तरफ सिंह है। गाय के स्तन को पान कर रहा है सिंह का बेटा, और सिंह के स्तन का पान कर रहा है बछड़ा। इन दोनों को देखने से और सामने दोनों एक पात्र में, एक घट में पानी पी रहे हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक यदि हमला बोलता है तो एक दिन के लिए वह उसको भोजन बना सकता है, लेकिन हर जगह भोजन और भोक्ता की बात नहीं होती। भीतर हम चाहते हैं अवश्य ही वो आत्म तत्व हमें देखने को मिलता है, और हम उनकी आँखों में देखते हैं तो करुणा वात्सल्य हमें उपलब्ध होता है। उसको देखने से अपने आप की भूख शांत हो जाती है, अपने आप की वैर समाप्त हो जाती है। ये वैर हमेशा हमेशा हम लोगों को बहुत दूर खिसकाने वाला पदार्थ है, जिससे हमें बचना चाहिए। किंतु वह प्राणी वैर रखते तब तक जब तक कि स्वरूप को नहीं समझ पाते। ऐसे समूह शरण में या सर्प, नौला और गाय, बछड़े आदि एक साथ और पशु पक्षी आदि सब बैठ जाते हैं, क्योंकि इसलिए बैठ जाते हैं कि वह वैर अपने आप ही शांत हो जाता है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर वैर के कारण नहीं रहते, किंतु मित्रता के कारण रहते हैं। ये मित्रता व्यापक हो जाए, धरती पर वैर अपने आप ही शांत हो जाए। इसी को बताने के लिए यह एक प्रकार से प्रभु जिन्हें बोलते हैं या आदर्श महापुरुष बोलते हैं, उनकी हम उपासना करते हैं। उनकी कोई और नई पहचान नहीं है, किंतु प्राणी मात्र के प्रति उनका एकमात्र धर्म, वात्सल्य और करुणा देखने को उपलब्ध होता है। हम भी ऐसे आदर्श तत्व को अपने जीवन में स्थान दे करके उनकी उस प्रतीकात्मक जो व्यंग्यात्मक उसकी उपासना करें। जब साक्षात मिलेंगे तब तो उनमें हम मिल जाएंगे, अथवा यूँ कह दो उनके हम हो जाएंगे। उनका हो जाना हम अपने आप के अस्तित्व को अनंत काल के लिए कायम रखना होता है। किसी से मिलने से अपना अस्तित्व मिटता नहीं, किंतु सुरक्षित हो जाता है। हम उस प्रकार के आदर्श के चरणों में सुरक्षित होने के लिए उनकी पहचान हम समझे। यही एकमात्र संक्षेप से, क्योंकि यह कार्यक्रम था इसलिए आप आए हैं और सब कुछ देख लिया आपने, और जाने की तैयारी में भी है। दिवाली सामने है और आप व्यस्त होने जा रहे हैं और हम भी मुक्त होने जा रहे हैं। 15 दिन रह गए हैं, विस्थापन प्रतिक्रमण हो जाएगा और आगे और क्या कहें, जहाँ भी रहें आप वहाँ अवश्य ही इन स्मरणों को अपने दिमाग में, हृदय में अवश्य रखें, और उनमें जो अच्छाई है
उनको स्थायी रूप दें, और जिनमें अच्छाई नहीं है उनको वैसे ही आप छोड़ सकते हैं, और इसकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही संक्षेप से आपके लिए कहना था, और यह अवश्य ही ध्यान रखेंगे 9 लाख और सर्व भी एक स्थान पर बैठ सकते हैं कि जात वैर को भी हम भूल सकते हैं। चिरकालीन वैर हम एक दूसरे के साथ जो रखते हैं उसको समाप्त करने के लिए ही ये मांगलिक आयोजन होते हैं। अहिंसा और हाँ, कला का अर्थ यही है कि ऐसी जो कलाएं हैं, जिन कलाओं में एक प्रकार से कलाकार तो काम करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि मोम की भांति पत्थर को बना करके उसमें सजीव अहिंसा को और रूप ला करके रख देना, और अपने आप ही तामसी स्वभाव वाला भी उसके सामने नतमस्तक हो जाए और अहिंसा को पहचान कर ले। ये ऐसी कलाएँ यहाँ पर बिखरी हुई हैं। उन्हीं में से यहाँ के समाज ने जो 4-5 जिला हैं, सतना है, पन्ना है, छतरपुर है, ललितपुर है और टीकमगढ़ है, कटनी है, आदि आदि इन सब जिला के आदिवासी तो नहीं कहेंगे, आदिनाथ भगवान के उपासक के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। और यह एक प्रकार से बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर ये सब आ रहा है, उसको जीवित रख कर के इनकी उपासना करने में लगे हैं। उनमें एक नया और यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, जिसकी नींव आज आपके सामने रखी गई है। उसको अब ऐसा कर्तव्य होता है, जिस प्रकार आप लोगों ने संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को समय के अनुबंध के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज यह उपकरण दान के विषय में आप लोग आए हैं, वैसे रविवार के अपेक्षा से, और यहाँ पर नियोग या ऐसा योग ही है जो प्रातः काल में आपको श्रमदान के विषय में सुनने को और देखने को मिला। फिर इसके उपरांत सामाई के उपरांत सहस्रकोट जिनालय के शिलान्यास संबंधी अवसर भी प्राप्त हो गया। फिर चूँकि रविवार के दिन प्रवचन होता है, किंतु बीच में एक और तो 1 वर्ष में एक ही बार लगभग प्राप्त होता है, वह भी प्राप्त हो गया। अब सुनने के लिए बैठे हैं आप। आज तो सुनने की अपेक्षा से देखने का ही एक आनंद अनुभव अलौकिक है। जितने महाराज हैं उतने ही पेचियों के देने वाले और लेने वाले आपके सामने आए। लेने वाले देने वालों की संख्या तो बहुत थी, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाए।
भावना के अनुसार ये कार्य तो होता ही है, लेकिन फिर भी इसकी दुर्लभता नितांत है। अब आप लोग देख करके चले जाएंगे, जाना तो निश्चित है, किंतु यहाँ पर जो देखा वे क्षण भले ही निकल जाएंगे, किंतु आंखें बंद करते ही तत्क्षण यहाँ का दृश्य आपकी मानस पटल पर अवश्य आ जाएगा। असंयम मार्गना अनंत होती है। आज तक यह संसार असंयम से भरा हुआ एक छोटा सा कोना भी खाली नहीं हो पाया, और अनंत जीव इसमें से निकल करके सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और जितने भी सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनके हाथ में प्रायः यह संयम का उपकरण अवश्य विदा। एक इसलिए कह रहा हूँ प्रायः, पीछे तो बाद में ली जाती है, पहले संकल्प लेकर के सामयिक में लीन हो जाते हैं। ऐसे भी भव्य आत्मा हुआ करती हैं जो बिना पीछे के भी, अब बिना आंखें खोले भी उसी सामयिक में लीन हो जाते हैं। दीक्षित होने के बाद सिद्धत्व को प्राप्त कर जाते। ऐसी साधना के समय पर जब वो अंतर्मुहूर्त तक टिक जाएंगे, और यदि मान लो मन उनका बाहर आ जाएगा, उस स्थान पे रह नहीं पाएगा, तो वह उसके लिए प्रवृत्ति हेतु ये उपकरण दिया जाता है। यह आपको ज्ञात है, अहिंसा का एक उपकरण संयम का उपकरण है।